करो पब्लिश चैनल में आप सबको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। मैं हूं नवीद और इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करूंगा ऑर्डर ऑफ राइटिंग सेक्शंस ऑफ एन आर्टिकल। मतलब जब आप आर्टिकल लिखने बैठें तो कौन सा सेक्शन पहले लिखें, कौन सा सेक्शन बाद में लिखें, कौन सा सेक्शन आखिर में लिखें। ये नए ऑथर्स में हमेशा से मसला रहा है और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ। तो आपकी स्क्रीन पे जो मैंने शो करा है ये एक रिसर्च आर्टिकल के टिपिकल सेक्शंस। देखें, एट द एंड ऑफ द डे लिखने आपने सारे ही हैं, आपकी मर्ज़ी कौन सा पहले लिखें कौन सा बाद में लिखें, लिखने आपने सारे ही हैं। तो जो सेक्शन हैं उसमें टाइटल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कीवर्ड्स है, इंट्रोडक्शन है, मटेरियल्स एंड मेथड्स है, जो डिपेंड करता है कहाँ पर आप उसको मेथडोलॉजी भी कह सकते हैं और दूसरा नाम भी दे सकते हैं। फिर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन है और आखिर के अंदर कंक्लूजन है। इसमें पॉइंट नंबर 4, 5, 6 को हम इमराड भी कहते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स, रिसर्च एंड डिस्कशन, और भी इसके मुख्तलिफ नाम है। लेकिन बहरहाल पॉइंट ये है कि आपने लिखने ये सारे ही सेक्शन हैं और ये जो मैंने ऑर्डर शो करा है ये वो ऑर्डर है जिसमें आपका आर्टिकल फाइनली पब्लिश होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सेक्शन इसी ऑर्डर के तहत अपने सारे सेक्शन लिखें, ऑर्डर आपका थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है और यही मकसद है मेरी इस वीडियो का। पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है जो कि बिल्कुल 100% सही हो या 100% गलत हो। किसी के लिए कोई सा ऑर्डर अच्छा रहता है, किसी के लिए कोई और सा ऑर्डर अच्छा रहता है। कुछ लोग वर्बल बड़े अच्छे होते हैं, लिखने में बड़े अच्छे होते हैं, थ्योरी पार्ट, कुछ लोग मैथ्स वगैरह में बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग ग्राफिक्स के अंदर बड़े अच्छे होते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। वो 1-2 आर्टिकल लिखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ऐसा ऐसा ऑर्डर आपका खुद ही डेवलप होगा, कोई और आके आपका डेवलप नहीं कर सकता। ये नेचुरल है, खुद ही ऐसा ऐसा डेवलप होता है। लेकिन इस वीडियो में मैंने कुछ सजेशंस दी हैं, उसकी बेस पे आप अपना ऑर्डर जो है वो तरतीब दे सकते हैं आप। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि यूज़ योर ओन हेड, अपना दिमाग खुद लगाना है, किसी की सुननी नहीं है कि आपने बस 100% उसी का ऑर्डर फॉलो करना है कि वो ऐसे लिखता है तो आज से मैंने भी ऐसे लिखना है। ऐसा नहीं है। आप भले उसको शुरू कर दें, एक आध को फॉलो करें, फिर ऐसा ऐसा आप उसको मॉडिफाई करें। मेरी वीडियो देखने के बाद भी मैं आपसे नहीं कहता कि आप 100% यही ऑर्डर फॉलो करें। ऐसा ऐसा आप अपने आप को डेवलप करें, अपना ऑर्डर डेवलप करें आप। अच्छा, एक बात और यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो ऑर्डर होता है बड़ा मैटर करता है अगर आप टीम कोलैबोरेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का अपना अपना ऑर्डर हो सकता है और आपका अपना एक डिफरेंट ऑर्डर हो सकता है। तो अगर ये टीम कोलैबोरेशन की बात हो रही है तो आपने पहले से डिस्कस करना है, जी ये ऑर्डर है, इसके अंदर ऐसे ऐसे काम करना है। अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में मैं ये पार्ट कवर नहीं करूँगा, मैं भी सिर्फ इंडिविजुअल राइटिंग से बात करूँ कि आप खुद पूरा पूरा आर्टिकल लिखने के लिए बैठे हैं तो आप किस ऑर्डर में काम करें, क्या सजेस्टेड है। हाँ, अगर आपको लगता है कि टीम आपके अंडर में काम कर रही है, आपकी सुनती है, तो आप फिर अपना एक ऑर्डर इंप्लीमेंट वहाँ करवाएं कि जी मैं इस ऑर्डर में काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी सारे इसी ऑर्डर में काम करें। अगर आप टीम लीड करें तो डेफिनेटली सब आपकी बात सुनेंगे। अच्छा जनाब, तो अब शुरू करते हैं। मैंने यहाँ सजेस्टेड ऑर्डर इसलिए लिखा है क्योंकि बात हुई है, कोई स्टैंडर्ड ऑर्डर नहीं है, लेकिन एक मेरी सजेशन है। मैंने भी पढ़ी है, लोगों से देखी है, सीखी है और मैं तकरीबन इसी ऑर्डर के ऊपर काम करता हूँ और मुझे हमेशा फ़ायदा हुआ है। और मैं रीज़न्स भी बताऊँगा कि ये ऐसा ऑर्डर ऐसा है क्यों। तो जनाब, सबसे पहले मैंने इसमें लिखा है कि स्टेप नंबर 0। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टेप नंबर 0 से मैं शुरू हो रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 से होना चाहिए, लेकिन 0 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप स्टेप नंबर 0 को जंप कर सकते हैं। इसमें आपने लिखना क्या है, इंट्रोडक्शन, लेकिन ड्राफ्ट लिखना है और पूरा नहीं लिखना है, ख़ास सेक्शन लिखना है। लेकिन ये आपने स्टेप करना कब है, ये आपने स्टेप सिर्फ उस वक्त करना है जब आप उस टॉपिक में थोड़े से नए हैं या आपकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस टॉपिक के बारे में। आपने आर्टिकल लिख लिया लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में जानते नहीं हैं। तो अच्छा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप राइटर नए हैं, हो सकता है आपने 20-25 आर्टिकल पब्लिश करे हुए हों लेकिन किसी और टॉपिक में, ये टॉपिक आपके लिए रिलेटिवली नया है। तो ऐसी सूरत में आपने स्टेप नंबर 0 करना है, लाजमी करना है, वरना आप बाद में बहुत बुरा फंसेंगे। इसमें आपने इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है, ओरिजिनलिटी पार्ट बताना है। अच्छा, अभी ओरिजिनलिटी क्या है, शॉर्टली मैं आपको बता दूँ, नॉवेल्टी होती है, लेकिन अगर आपने इसको डिटेल में जाके सीखना है ओरिजिनलिटी कैसे लिखते हैं, क्या होती है, किन चीज़ों का ख्याल करना होता है हमें, तो आप मेरी वीडियो देखें हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन, मैंने उसमें सब चीज़ें डिटेल में समझाई हुई हैं। अच्छा, ओरिजिनलिटी पार्ट में भी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड अपनी ओरिजिनलिटी का पार्ट इंट्रोडक्शन में पूरा ख़त्म कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। आप बुलेट्स बना लें और उसमें क्रिटिकल रिव्यू दें कि क्या काम हुआ है और क्या काम बाकी है। तो आप उसमें कह सकते हैं भाई ABC ने ये काम करा लेकिन DEF को पता चला उसमें लिमिटेशन है तो उसने फिर ये काम करा, फिर GHI ने उसमें फर्दर लिमिटेशंस पता कर ली या कुछ प्रॉब्लम्स पता करी, वो सब सॉल्व करें। बुलेट्स बना लें, छोटे छोटे फ्रेजेस, ज़रूरी नहीं आप पूरा पूरा सेंटेंस लिखें, बुलेट्स में आप छोटे छोटे फ्रेजेस के अंदर अपनी बात मुकम्मल कर दें। इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो नया है। बस अब अगर मैंने बाकी पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट लिख दी तो इस पार्ट को और अच्छे से लिखूंगा, मेरा आर्टिकल पब्लिशिंग के करीब हो जाएगा। ये पार्ट अगर आपने नहीं करा और आप नए टॉपिक में और एट द एंड जब आप इस पोर्शन पर आए ओरिजिनलिटी लिखने और पता चला यार ऐसे तो 4-5 लोगों ने और भी काम करा हुआ है, अब आप बहुत बुरा फंस जाएंगे। अच्छा, अब आप मान लें आप 20-25 आर्टिकल पब्लिश कर चुके हैं इसी टॉपिक के ऊपर, तो ऑनेस्टली सारे के सारे लिटरेचर आपके दिमाग में हर वक्त घूमता रहता है और आपको पता होगा कि हाँ, शुरू करने से पहले कि यार ये एक नॉवल काम है, तो ठीक है, आप ये वाला स्टेप उस वक्त जंप कर सकते हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद आपने लिखना है टाइटल।
जी हाँ, टाइटल आपने लिखना है लेकिन ड्राफ्ट करना है, अभी फाइनल टाइटल नहीं है, ड्राफ्ट टाइटल ज़रूरी नहीं है। वैसे तो टाइटल एक सेंटेंस होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस बार जब आप ड्राफ्ट करें तो आप एक ही सेंटेंस लिखें। आप कुछ फ्रेजेस लिख सकते हैं, 2-3 फ्रेजेस लिख लें कि अच्छा ये टेक्निक होगी, ये मेथड होगा, ये रिजल्ट्स होंगे, या इस चीज़ पर मैं फोकस कर रहा हूँ, तो आपने 2-4 छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स लिख लिए। आप एक से ज़्यादा टाइटल भी लिख सकते हैं कि अच्छा ये टाइटल भी हो सकता है, ये टाइटल भी हो सकता है, ये टाइटल भी मैं सजेस्ट करता हूँ। तीनों में से मैं आखिर में देखूंगा कि कौन सा जो है ना मेरे काम को बेस्ट सूट करता है। अच्छा, क्योंकि अभी आप मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने बैठे हैं और अभी दिमाग में सिर्फ आपने वो चीज़ें भरी हुई हैं जो आपने अभी काम करा हुआ है। होता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते लिखते ना चीज़ें फाइन ट्यून होती हैं, तो फिर उसी तरह आप वापस आकर वापस इन सेक्शन में आके आप इसको और फाइनलाइज करेंगे। तो अभी हमने क्या करा है, टाइटल लिखा है, एक रफ सा टाइटल लिखा है, एक से ज़्यादा भी टाइटल लिख सकते हैं। और अब हम जंप करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है जनाब रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। जी हाँ, सारा इंट्रोडक्शन छोड़ दें, हर चीज़ छोड़ दें, सीधा जंप कर जाएं रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के ऊपर। और ये भी मैंने आपसे यहाँ पर कहा ड्राफ्ट करना है, अभी फाइनल नहीं करना। आपने क्या करना है, एलिमेंट्स ऐड करने, प्लॉट्स, टेबल्स आपने ऐड करना है। अच्छा, आपने काम करा होगा, जाहिर सी बात है सारा काम आपके ड्राइव में सेव होगा, जिसमें आपने प्लॉट्स भी बनाए होंगे, टेबल्स भी बनाए होंगे, और हो सकता है सिर्फ एक्सेल की शीटें पड़ी हैं, अभी आपने प्लॉट्स नहीं बनाए। अब आप बनाना शुरू करते हैं, अब आप मेन्यू स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, अब टाइम नहीं, अब आपने क्या करना है, प्लॉट्स बनाना शुरू कर देने, प्लॉटिंग कर लें, ग्राफ्स बना लें, कुछ फिगर्स हैं वो बना लें, लेकिन सिर्फ रिजल्ट से रिलेटेड। मैं मैथडोलॉजी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से रिलेटेड आपने प्लॉट्स, टेबल्स और इस तरह की चीज़ें कंप्लीट करनी है। अच्छा, आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी एक्सेल को यूज़ करें, मान लें एक्सेल यूज़ करें, तो अभी आप कलर्ड ग्राफ्स ही डालते हैं, ज़्यादा उसको ब्यूटीफाई ना करने की कोशिश करें, लेकिन हाँ कुछ पिक्चर आ जाए सामने कि यार ये ट्रेंड इस तरह के हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह के प्लॉट्स बनना है, टेबल्स किस तरह से ड्राफ्ट कर लें। बेहतर होगा कैप्शंस भी डाल दें। कैप्शंस मतलब टेबल, ये टेबल क्या बता रहा है, ग्राफ या प्लॉट आपको क्या बता रहा है, तो आपने कैप्शंस भी डाल देना है। अगेन कैप्शंस को बिल्कुल फाइनल ना डालें, अभी आप कुछ फ्रेजेस लिख रहे हैं कि भाई ये पिक्चर ये बता रही है। अच्छा, डिस्कशन के अंदर भी, क्योंकि डिस्कशन तो काफ़ी लेंथी होते हैं, आपको करने होंगे डिस्कशन, लेकिन अभी आप सिर्फ की पॉइंट डाल दें जो आपके दिमाग में इस वक्त घूम रहे हैं, और वो घूम रहे होंगे क्योंकि आपने अभी रिसेंटली अपना काम खत्म करा कि यार ये जो ट्रेंड मुझे बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हाइट मुझको जो इसकी पीक है वो मुझे ये बता रही है, फ़ौरन से जाकर के एक डिस्कशन का की पॉइंट डाल दें कि यार इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा, मतलब इस ग्राफ पे मैं ये 5 चीज़ें डिस्कस करूँगा। उसके आपने छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बना लिए, भले सिर्फ आप 2 वर्ड ही लिखने, 3 वर्ड्स ही लिखने, पूरे फ्रेज पूरा सेंटेंस ना लिखें, लेकिन आपको बाद में बहुत हेल्प करेगा। अभी भी हमने अपना रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन अभी तक फाइनलाइजिंग किया रहा है, ये सिर्फ ड्राफ्ट है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ये मटेरियल्स एंड मेथड्स, हम उल्टा जा रहे हैं। मटेरियल्स एंड मेथड्स, उसको हम एम भी कहते हैं। अब आपने क्या करना है, लिखना है, लेकिन ये ड्राफ्ट नहीं है। अब आप सीरियस हो जाए, मटेरियल्स एंड मेथड्स में आपने बिल्कुल फाइनल लिखना शुरू कर देना है। लिखें, लेकिन एडिटिंग पे ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, ना एक जुमला लिखें फिर वापस जाकर इसको डिलीट करते हैं, फिर लिखें फिर डिलीट करते हैं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका आर्टिकल कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप लिखना शुरू करें, जितना तेज़ वो लिखना शुरू करें, जो दिल करे, जो दिमाग में आ रहा है, मुंह में आ रहा है, वो लिखना आप शुरू करें। अगर आपको लगता है कि मैं किसी रेफरेंस से वो सेंटेंस उठा के या कॉपी पेस्ट कर दूं मैं डायरेक्टली, बगैर प्लेजरिज्म का सोचे हुए, आपने उठा करके डाल देना है यहाँ पर। तो आपने लिखना है, लेकिन ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। एम जब आप लिख रहे हो तो बार बार दिमाग में अपने रिजल्ट्स लाएं, जो अभी आपने सेक्शन अपना कंप्लीट करा है थोड़ी देर पहले, बेशक वो ड्राफ्ट है, लेकिन दिमाग में लाएं कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ इस मटेरियल्स मेथड सेक्शन के अंदर, क्या इनसे मेरे वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट्स जाके चेंज नहीं करने, रिजल्ट्स वही रहने हैं। आपने ये गलती मत कीजिएगा कि अच्छा एम मैंने काफ़ी लिख लिया है यार, इससे ये वाला रिजल्ट तो निकलेगा नहीं, वहाँ जाकर के आपने रिजल्ट सेक्शन में से कुछ रिजल्ट का ग्राफ उड़ा दिया। नहीं, ये नहीं करना। आपने एक्चुअली एम के ऊपर जोर लगाना है, और एम को इतना लिखना है कि आपके सारे के सारे रिजल्ट्स वहाँ पर आ जाएँ। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो होगा क्या एट द एंड, क्योंकि हम तो चाहते ही नहीं काम करना, तो एट द एंड क्या होगा कि आपको रिजल्ट सेक्शन जो है, वो जो शुरू में 5-10 ग्राफ थे, वो होते होते खाली एक ही ग्राफ रह जाएगा, क्योंकि आप हर दफ़ा कहेंगे यार बस मेरा अब और दिल नहीं चाह रहा मैथड्स लिखने का। तो रिजल्ट सेक्शन में अब आपने कुछ डिलीट नहीं करना है, वो फ्रीज़ हो गया। आपने सिर्फ एम पे काम करना है और बार बार चेक करना है कि जितना मैंने काम करा है उससे मेरे वो जो रिजल्ट्स मैंने आगे बताए हैं क्या वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, आपने देखते हुए जाना है। फिर आपने जो भी मेथड्स एंड मटेरियल्स के अंदर जो भी आपने कोई इक्वेशन डाली है, कहीं से डेटा लिया है, कहीं से टेबल उठाया आपने, आप उसको यहीं के यहीं साइटेशन भी करना शुरू कर दें, इसको एंड पे ना छोड़ें। आपने कोशिश करनी है पूरा फाइनल करना है। एडिटिंग हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर एलिमेंट्स हैं जिसमें आपकी साइटेशन भी शामिल है, मेथड्स एंड मटेरियल्स की साइटेशन आप यहीं कर दें। अच्छा, ये मैं लिटरेचर उसकी बात कर रहा हूँ जिसका ताल्लुक आपके क्रिटिकल रिव्यू से नहीं है। ये आपकी कोई इक्वेशन ली है, कहीं से कोई डेटा लिया है, कहीं से कोई टेम्परेचर की वैल्यू ली है, कहीं से पॉपुलेशन की वैल्यू ली है, कोई सेंटेंस आपने कहीं से पिक करा है जिसको आप कोट कर रहे हैं, ये उसकी साइटेशंस की बात कर रहा हूँ जो कि मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी के अंदर होती हैं। अभी के अभी उसको फाइनलाइज कर लें, बात के लिए ना छोड़ें। फिर आपने जंप करना है रिजल्ट्स एंड सेक्शंस पे दोबारा। तो आपने अभी ड्राफ्ट करा था, ड्राफ्ट के बाद अब आपने उसको फाइनलाइज करना है।
अब आपने क्या करना है, आपका मेथड्स कंप्लीट हो गया है और आपको पूरा पूरा यकीन है कि उस मेथड से मैं ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अब आपने क्या करना है, जो आपने डिस्कशन के पॉइंट्स लिखे थे वो अब आपने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करना शुरू कर देना है। आपने उनको बुलेट्स के अंदर, उनको बुलेट्स हटा करके आपने पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करना है। लिखिए, मगर एडिटिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, जितना तेज़ी से लिख सकते हो आप लिखें। अच्छा, रिजल्ट्स जो हैं वो लाजमी तौर पे प्रोड्यूस होने चाहिए एम से। अगर आपकी फीलिंग अब यहाँ पर आती है कि यार नहीं, ये वाला जो प्लॉट है ये तो मैंने डिस्कस ही नहीं करा एम के अंदर कि ये ऐसे प्लॉट होगा, या ये रिज़ल्ट जो है वो तो मैंने डिस्कस ही नहीं करा कि एम में कि ये कैसे प्रोड्यूस होगा। अगेन, रिजल्ट्स को नहीं छेड़ना, रिजल्ट्स फ्रीज है। आपने वापस एम पे जाना है, उसके ऊपर काम करना है और फिर आपने दोबारा जंप करना है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के सेक्शन के ऊपर उसको फाइनलाइज करने के लिए। अच्छा जनाब, इसके बाद आपने जंप करना है इंट्रोडक्शन पे। अब आपका इस वक्त एट द मोमेंट हमारा मेथडोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, मटेरियल्स मेथड्स कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जंप कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले थोड़ी देर बैठिए और किसी दोस्त का चेहरा जहन में लाएं जो आपका कुलीग हो, जो थोड़ा बहुत आपकी साइंस के बारे में जानता हो, और आप ये सोचें कि मैं अपनी अब ये जो स्टोरी है अपने इस कुलीग को जाके सुनाने वाला हूँ। जब आप इस तरह की फीलिंग लेकर आएंगे ना, तो आप उस मोड से बाहर आ जाएंगे जो कि रिजल्ट्स के अंदर आपका एक मोड था बड़ा टेक्निकल किस्म का, या मेथड्स के अंदर लिखते हुए आपको बड़ा टेक्निकल किस्म का एक मूड था। आप उससे बाहर आ जाएंगे, आप थोड़ा सा रिलैक्स होंगे और आप अब उसको समझाने की कोशिश करेंगे आसान ज़बान में, क्या उसको जल्दी से चीज़ समझ भी आ जाए। तो आपने अपने एक स्टोरी टेलिंग मोड के अंदर जो है ना अपनी एनवायरनमेंट आपने क्रिएट कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन के सारे पार्ट्स लिखने हैं उसके अपने एक ऑर्डर के अंदर। अच्छा, अब वो ऑर्डर में यहाँ से जो है इस इंट्रोडक्शन का डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा मैंने इंट्रोडक्शन पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके वॉच करें। सारे का सारा जो उसमें इंट्रोडक्शन बताया वो पूरा इंप्लीमेंट कर लें आप इस वक्त। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। अगेन मेरी सजेशन यही है कि लिखें, लेकिन एडिटिंग के ऊपर टाइम ज़ाया ना करें कि यार ये वर्ड अच्छा ही लग रहा है, सेंटेंस को मैं और ब्यूटीफाई कर दूँ, उसको मैं 2 हिस्सों में कर दूँ, उसको मैं 4 हिस्सों में कर दूँ। ऐसा नहीं करना। अभी आप लिखें, अभी अभी वो वक्त नहीं आया कि आप एडिटिंग करें, वरना अगर आप बार बार अपनी इंग्लिश को या अपने सेंटेंसेस को ठीक करते रहेंगे, आपका ये आर्टिकल कभी ज़िंदगी में कंप्लीट नहीं होगा। अब आप जंप कर जाएं जनाब नंबर 6, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट के सारे पार्ट्स लिखने हैं आपने, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के सारे पार्ट्स लिखने हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट। अब आपने एब्स्ट्रैक्ट को लिखना है। अभी देखें मैंने कंक्लूजन की बात नहीं करी है, आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आपने एब्स्ट्रैक्ट अभी करना है। मैं आपको वजह बताऊंगा उसकी क्या है, मैं कंक्लूजन अभी आपको क्यों मना कर रहा हूँ। सारे पार्ट्स लिखने हैं। अगेन लिखें, एडिटिंग नहीं करें, ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें उस पर। एब्स्ट्रैक्ट बड़ा आप आराम से लिख लेंगे, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन लिख चुके हैं बड़ा ज़बरदस्त, आप मटेरियल्स और मेथड्स लिख चुके हैं, रिजल्ट्स लिख चुके हैं, आपको सब पता, आप बड़े आराम से एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। सिर्फ वीडियो देखें, उसमें जो स्टेप्स हैं वो आप परफॉर्म करें। अगर आपने वो देखी है वीडियो तो आपको समझ आ जाएगा कि उस एब्स्ट्रैक्ट के क्या पार्ट्स होते हैं और हम इसको कैसे लिखें। जनाब उसके बाद जो है मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लिखें कंक्लूजन, और कंक्लूजन की बड़ी अच्छी सी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एब्स्ट्रैक्ट ऊपर जाना है, कॉपी करना है, और कंक्लूजन में जाके एज इट इज़ आपने पेस्ट कर देना है, एज इट इज़। क्योंकि देखें कंक्लूजन के भी तकरीबन जो सेटअप है कंक्लूजन का वो वही होता है जो आपके एब्स्ट्रैक्ट का होता है, बस थोड़ी सी और डिटेल्स आपने डालनी होती हैं और कुछ कंक्लूसिव पॉइंट्स डालने होते हैं। कंक्लूजन की वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाई है, मैं जल्द इसको पोस्ट करूँगा। लेकिन आपने क्या करना है कि एब्स्ट्रैक्ट पे जाना है, एब्स्ट्रैक्ट पूरा कॉपी करना है, कंक्लूजन में आपने जाकर उसको पेस्ट करना है और उसको आपने अब एक्सपेंड करना शुरू कर देना है और कंक्लूजन अपना तैयार करना है। कंक्लूजन के सारे पार्ट्स उसके ऑर्डर में लिखिएगा आप, और उसके फाइनली जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, एडिटिंग में लिख दें, अभी आप इसको कंप्लीट करें। अच्छा जनाब, अब आपका रह गया टाइटल, वो तो आपने सिर्फ ड्राफ्ट करा था। अब आप पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट लिख चुके हैं, आपको अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट का चप्पा चप्पा बताया आपने, क्या काम करा और क्या काम, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या काम नहीं करा आपने। अब आप देखें अपने जो आपने 2-3 सजेशंस लिए थे टाइटल के अंदर, जो आपने 2-4 फ्रेजेस लिखे थे, उनको जोड़ जाड़ के कोई टाइटल तैयार करें जिसमें ये ख्याल करना है कि वही काम बताया जा रहा है जो आपने करा है। जो काम आपने नहीं करा वो आपने उस टाइटल से डिलीट कर देना है। तो मैंने स्क्रिप्ट रेडी है, टाइटल लिखें, इसको बिल्कुल फिनिश करें। तो जनाब पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट आपकी तैयार हो चुकी है। अगर आप राइट पे देख रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन के एक ऑप्शनल स्टेप से शुरू हुए थे, आपने टाइटल ड्राफ्ट करा था, फिर आपने रिजल्ट डिस्कशन ड्राफ्ट करा, मटेरियल्स एंड मेथड्स को फाइनल कर दिया, फिर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पर आया, आपने उसको फाइनल करा, इंट्रोडक्शन लिखा, एब्स्ट्रैक्ट लिखा, 7 में आपने कंक्लूजन, फाइनली आपने टाइटल को कंप्लीट करा। तो ये एक टिपिकल ऑर्डर है जिसको आप यूज़ करके अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट ना सिर्फ बहुत जल्दी लिख सकते हैं बल्कि बड़ी अच्छी क्वालिटी में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये कि आप प्रूफ रीड करें उसको, जर्नल है उसको चूज़ करें आप और उसमें आप सबमिट कर दें। जर्नल को सेलेक्ट करने के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो जाके देखें। प्रूफ रीडिंग पर भी मैं जल्द एक वीडियो बनाऊँगा। दरमियान में अगर आपको लगता है कि
प्लेजरिज्म टेस्टिंग भी करना चाहिए तो आप उसकी प्लेजरिज्म और सिमिलैरिटी इंडेक्स की चेकिंग भी कर लें, वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। लेकिन अगर आपने पूरा आर्टिकल खुद ही लिखा है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने एंजॉय करा होगा और आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, इसको शेयर करें और मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू।